क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू करके सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी, जहां हम आपको शानदार किताबों के सार्थक और व्यावहारिक ज्ञान से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद खास है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या पहले से कोई बिजनेस चला रहा है। ये किताब है द ई-मिथ रिविजिटेड, जिसे लिखा है माइकल जर्बर ने। ये किताब आपके बिजनेस से जुड़ी कई गलतफहमियों को दूर करती है और आपको बताती है कि एक सफल बिजनेस कैसे खड़ा किया जाता है। इस किताब में बताया गया है कि क्यों ज्यादातर छोटे बिजनेस फेल हो जाते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को सही तरीके से सेटअप करके लंबे समय तक सफलता की राह पर ले जा सकते हैं। माइकल जर्बर एक जाने-माने बिजनेस कंसल्टेंट और लेखक है। वो छोटे बिजनेस के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने में विशेषज्ञ माने जाते हैं। माइकल ने अपनी किताब द ई-मिथ रिविजिटेड के माध्यम से छोटे व्यवसायों को बड़े स्तर पर सफल बनाने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन दी है। द ई-मिथ रिविजिटेड किताब एक महत्वपूर्ण धारणा पर आधारित है कि अधिकतर लोग जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं वे एक टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें बिजनेस चलाने की असली समझ नहीं होती। माइकल जर्बर इसे एंटरप्रेन्योरियल मिथ या ई-मिथ कहते हैं। ये किताब आपको ये सिखाती है कि कैसे आप अपने बिजनेस में एक टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की भूमिका को अलग अलग समझकर एक सफल बिजनेस तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो आमतौर पर टेक्नीशियन के रूप में शुरुआत करता है, यानी वो अपने काम में विशेषज्ञ होता है, लेकिन उसे बिजनेस की दूसरी जरूरी भूमिकाओं की समझ कम होती है। माइकल जर्बर ने अपनी किताब में 3 महत्वपूर्ण भूमिकाओं का जिक्र किया है: टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर। एक सफल बिजनेस तभी टिक सकता है जब ये तीनों भूमिकाएं संतुलित हों। आइए इन 3 भूमिकाओं को विस्तार से समझते हैं। टेक्नीशियन वो व्यक्ति होता है जो असली काम को अंजाम देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को खाना पकाने का शौक है और उसने एक रेस्तरां खोल लिया तो वो एक टेक्नीशियन है, क्योंकि उसे खाना पकाने में महारत हासिल है। रमेश एक शानदार कारीगर था जो लकड़ी के फर्नीचर बनाता था। लोग उसके बनाए फर्नीचर की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जाए। उसने एक वर्कशॉप खोल ली और शुरुआत में सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसे समझ में आया कि फर्नीचर बनाना ही काफी नहीं है। उसे ऑर्डर लेना, ग्राहकों से बातचीत करना और खर्चों का हिसाब भी रखना पड़ता है। रमेश ने महसूस किया कि वो हर काम खुद कर रहा है, लेकिन बिजनेस को सही दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहीं से उसे एहसास हुआ कि उसे एक मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की भूमिका भी निभानी होगी। टेक्नीशियन होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है। आपको अपने बिजनेस की बड़ी तस्वीर भी देखनी होगी। मैनेजर की भूमिका बिजनेस के रोजमर्रा के कामकाज को सही तरीके से चलाने की होती है। ये व्यक्ति योजना बनाता है, टीम को मैनेज करता है और ये सुनिश्चित करता है कि हर चीज सही समय पर हो रही है। रीता ने एक बेकरी खोली थी। उसे केक बनाने का बहुत शौक था और शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़े उसे एहसास हुआ कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। उसने कुछ लोगों को काम पर रखा, लेकिन सही मैनेजमेंट के बिना उसके कस्टमर नाराज होने लगे क्योंकि ऑर्डर समय पर डिलीवर नहीं हो रहे थे। तब उसने मैनेजमेंट की भूमिका को गंभीरता से लिया। उसने काम बांटने शुरू किए, एक टाइम टेबल बनाया और हर काम को एक सिस्टम में ढाला। नतीजा ये हुआ कि उसके ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ गई और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। अगर बिजनेस में मैनेजमेंट की कमी हो तो चाहे आप कितने भी अच्छे टेक्नीशियन क्यों न हो, बिजनेस सफल नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो भविष्य की सोचता है। वो ये तय करता है कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, नए अवसर कैसे तलाशने हैं और बिजनेस को किस दिशा में ले जाना है। एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ रोजमर्रा के काम में उलझे रहना नहीं है, बल्कि बिजनेस के भविष्य को लेकर रणनीति बनाना है।
संदीप ने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। वो खुद एक शानदार डिजिटल मार्केटर था और उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यह बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद संदीप ने देखा कि उनकी ग्रोथ रुक गई है। तभी उसने एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू किया। उसने नए मार्केट में विस्तार करने की योजना बनाई और कुछ बड़े क्लाइंट्स को टारगेट किया। इसके अलावा उसने अपने बिजनेस के लिए एक नई सेवा भी शुरू की। नतीजा यह हुआ कि उनका बिजनेस फिर से तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ वर्तमान पर फोकस करने से बिजनेस सफल नहीं होता, आपको भविष्य की योजना भी बनानी होगी। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरुआत में आप एक टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं। आपको लगता है कि अगर आपको अपने काम की तकनीकी जानकारी है तो बिजनेस अपने आप सफल हो जाएगा, लेकिन ये एक मिथक है। अगर आप सिर्फ टेक्नीशियन बनकर रह जाते हैं तो आप हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहेंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप सिर्फ मैनेजर बनकर रह जाते हैं तो आप सिर्फ रोजमर्रा के कामकाज में उलझे रहेंगे, और अगर आप सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनकर बड़े बड़े सपने देखते रहेंगे लेकिन धरातल पर काम नहीं करेंगे तो भी बिजनेस सफल नहीं होगा। एक सफल बिजनेस वही होता है जहां टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की भूमिकाएं सही संतुलन में होती है। टेक्नीशियन असली काम करता है, मैनेजर सिस्टम और प्रक्रिया बनाता है, एंटरप्रेन्योर भविष्य की योजना बनाता है। जब आप इन तीनों भूमिकाओं को सही तरीके से निभाते हैं तभी आपका बिजनेस लंबे समय तक सफल रहता है। माइकल जर्बर की किताब द ई-मिथ रिविजिटेड हमें सिखाती है कि बिजनेस में सिर्फ काम करने से सफलता नहीं मिलती। सही मैनेजमेंट और भविष्य की योजना के बिना कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अगर आप अपने बिजनेस में टेक्नीशियन, मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की भूमिकाओं को बैलेंस करके चलेंगे तो आप न सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रोथ की राह पर ले जाएंगे बल्कि एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे। माइकल जर्बर की किताब द ई-मिथ रिविजिटेड का एक मुख्य संदेश है सिस्टम बनाना। बिजनेस में सफलता का एक बड़ा कारण यह होता है कि आप किस तरह से काम को आसान और दोहराने योग्य बनाते हैं। अगर हर काम को आप खुद ही करने की कोशिश करेंगे तो ना आप आगे बढ़ पाएंगे और न ही आपका बिजनेस। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसे दूसरे लोग भी आसानी से फॉलो कर सकें। मान लीजिए कि आपने एक कैफे शुरू किया है और शुरुआत में आप खुद हर चीज संभालते हैं, किचन में खाना बनाना, ग्राहकों से ऑर्डर लेना और यहां तक कि सफाई भी। जब तक आपका बिजनेस छोटा है तब तक आप ये सब संभाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे आप हर चीज अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने काम के लिए एक सिस्टम नहीं बनाया तो या तो आपकी क्वालिटी गिरेगी या ग्राहक आपसे नाराज हो जाएंगे। जब बताते हैं कि अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना होगा। ऐसा सिस्टम जिसे हर कोई आसानी से समझ सके और फॉलो कर सके। इससे न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि आपका बिजनेस भी ग्रोथ कर पाएगा। सोहन ने एक छोटे से कपड़ों के स्टोर से शुरुआत की। शुरुआत में वो खुद ही ग्राहकों को कपड़े दिखाता था, बिल बनाता था और यहां तक कि स्टोर की सफाई भी करता था। लेकिन कुछ ही महीनों में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। अब सोहन के लिए हर चीज को अकेले संभालना मुश्किल हो गया। तब उसने अपने स्टोर के लिए एक सिस्टम तैयार किया। उसने अलग अलग काम के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी। किसी को ग्राहकों से बातचीत करने की ट्रेनिंग दी तो किसी को बिलिंग का काम सौंपा। इसके अलावा उसने हर काम के लिए एक प्रक्रिया तय की ताकि नए कर्मचारी भी जल्दी सीख सकें। नतीजा यह हुआ कि अब सोहन का स्टोर बिना उसकी मौजूदगी के भी अच्छे से चलता है। अगर सोहन ने समय पर सिस्टम नहीं बनाया होता तो शायद वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाता। सिस्टम बनाना सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने और भविष्य में ग्रोथ के लिए तैयार करने का तरीका है। हर छोटे से छोटे काम के लिए एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बेकरी चला रहे हैं
तो ये तय करें कि केक बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी, कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में इस्तेमाल होगी और कितने समय तक केक को बेक करना है। इससे हर बार एक जैसी क्वालिटी बनी रहेगी। ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसे हर कोई आसानी से फॉलो कर सके। अगर सिस्टम बहुत जटिल होगा तो लोग उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। दूसरों को जिम्मेदारी सौंपें और उन पर भरोसा करें। इससे आप ज्यादा जरूरी कामों पर फोकस कर पाएंगे। सिस्टम बनाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदलाव के लिए तैयार ना हो। समय के साथ मार्केट बदलता है, ग्राहक की जरूरतें बदलती है, इसलिए आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसे समय के साथ बदला जा सके। अजय ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी। शुरुआत में वो हर इवेंट में खुद ही सब कुछ संभालता था। वेन्यू बुक करना, डेकोरेशन देखना और गेस्ट का स्वागत करना। लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स की संख्या बढ़ी, वो थकने लगा और गलतियां भी बढ़ने लगी। तब उसने अपने काम के लिए एक सिस्टम तैयार किया। उसने इवेंट्स को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जैसे वेन्यू बुकिंग, डेकोरेशन, कैटरिंग और गेस्ट मैनेजमेंट। फिर हर हिस्से के लिए अलग अलग टीम बनाई और हर टीम को उनकी जिम्मेदारी दी। अब अजय का काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना रह गया। इस सिस्टम की वजह से उसकी कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। सिस्टम के बिना अजय का बिजनेस लंबे समय तक नहीं टिक सकता था, लेकिन जैसे ही उसने एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया, उसका बिजनेस सफल हो गया। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो हर काम एक तय प्रक्रिया के अनुसार होता है। इससे हर बार एक जैसी क्वालिटी मिलती है। एक बार सिस्टम बनने के बाद आपको हर बार नए सिरे से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हर काम तय प्रक्रिया के अनुसार होता है, जिससे समय की बचत होती है। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो आप अपने बिजनेस को आसानी से स्केल कर सकते हैं। नए कर्मचारी भी जल्दी से काम सीख जाते हैं और काम में रुकावट नहीं आती। द ई-मिथ रिविजिटेड हमें सिखाती है कि बिजनेस में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि एक मजबूत सिस्टम तैयार करना भी जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसे दूसरे लोग भी फॉलो कर सकें, तो न केवल आपका काम आसान होगा, बल्कि आप अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पाएंगे। माइकल जर्बर की किताब द ई-मिथ रिविजिटेड में एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि हर काम में परफेक्शन की कोशिश करने से बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, बल्कि रुक जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, लेकिन असलियत में जब तक हम परफेक्शन के चक्कर में फंसे रहते हैं, तब तक हम नए काम की शुरुआत नहीं कर पाते। अगर आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप न तो तेजी से फैसले ले पाएंगे और न ही तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। परफेक्शन की कोशिश करना आपको ओवरथिंकिंग और डिले की स्थिति में डाल सकता है। बिजनेस में समय पर एक अच्छा फैसला लेना परफेक्ट फैसला लेने से ज्यादा जरूरी होता है। रितिका ने एक हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में वह हर ज्वेलरी पीस को खुद डिजाइन करती थी और चाहती थी कि हर पीस बिल्कुल परफेक्ट हो। इस वजह से वो हर पीस बनाने में बहुत ज्यादा समय लेती थी और ग्राहक भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते थे। तब उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो गुड इज बेटर देन परफेक्ट के सिद्धांत को अपनाए, यानी काम को अच्छे से करना जरूरी है, लेकिन परफेक्शन के चक्कर में उसे रोका नहीं जाना चाहिए। इसके बाद रितिका ने अपनी स्पीड पर ध्यान दिया और अपनी टीम बनाई। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो ज्यादा ऑर्डर ले सकती थी और ग्राहक खुश रहने लगे। अगर रितिका परफेक्शन के चक्कर में ही फंसी रहती तो शायद उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। उसने सीखा कि बिजनेस में क्वालिटी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि परफेक्शन की वजह से आप काम ही न कर पाए। माइकल जर्बर बताते हैं कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है सुधार, इंप्रूवमेंट। बिजनेस में आपको शुरुआत में भले ही परफेक्ट रिजल्ट न मिले, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पहले ही सब कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे
तो बहुत समय लग जाएगा। इसके बजाय आप शुरुआत में एक अच्छा कोर्स तैयार कर सकते हैं और बाद में फीडबैक के आधार पर उसे बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन एक मोबाइल ऐप डेवलपर था। वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जो हर चीज में परफेक्ट हो, शानदार डिजाइन, तेज स्पीड और हर फीचर मौजूद। परफेक्शन के चक्कर में वो महीनों तक ऐप लॉन्च नहीं कर पाया। तब उसके एक मेंटर ने उसे समझाया कि पहले वो एक बेसिक वर्जन लॉन्च करे और बाद में यूजर्स के फीडबैक के आधार पर उसमें सुधार करता रहे। अर्जुन ने यही किया। उसने एक सिंपल ऐप लॉन्च किया जिसे यूजर्स ने पसंद किया। धीरे धीरे उसने यूजर्स के सुझावों के अनुसार ऐप को बेहतर बनाया। आज उसका ऐप काफी पॉपुलर है। अगर अर्जुन परफेक्शन की सोच में ही फंसा रहता तो शायद वो कभी ऐप लॉन्च ही नहीं कर पाता। बिजनेस में जल्दी शुरुआत करना और धीरे धीरे सुधार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले काम को शुरू करें। शुरुआत में परफेक्शन की उम्मीद न करें। जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर दें, तब ग्राहकों से फीडबैक लें और उसी के आधार पर सुधार करें। जब भी आपको फीडबैक मिले, उस पर तुरंत काम करें और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते रहें। नीलम ने एक ऑनलाइन बेकरी शुरू की थी। शुरुआत में उसने सोचा कि उसे हर केक को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। इस चक्कर में वो बहुत कम केक बना पाती थी और उसका बिजनेस धीरे धीरे ठप होने लगा। तब उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने परफेक्शन के बजाय ग्राहकों के फीडबैक पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी कोई ग्राहक कुछ नया सुझाव देता, वो उसे मानती और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाती। नतीजा ये हुआ कि उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ गया। नीलम की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिजनेस में जल्दी शुरुआत करना और सुधार करते रहना ज्यादा जरूरी है। परफेक्शन की उम्मीद करना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। माइकल जर्बर का संदेश साफ है। हर काम में परफेक्शन जरूरी नहीं होता। जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें, काम को अच्छे से करें और धीरे धीरे सुधार करते रहें। बिजनेस में ग्रोथ तभी होती है जब आप लगातार कुछ न कुछ नया करते रहते हैं और परफेक्शन के चक्कर में रुकते नहीं हैं। तो दोस्तों, याद रखें, शुरुआत करें, सीखें और सुधार करते रहें। यही बिजनेस में सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने ग्राहकों को नहीं समझते तो आप कभी सफल बिजनेस नहीं बना सकते। क्रिस गिलेबो अपनी किताब दी $X स्टार्टअप में इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी बिजनेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने ग्राहकों की जरूरतों को कितना अच्छी तरह समझते हैं। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समाधान देने का जरिया है जो लोगों की समस्या को हल करे। हर ग्राहक की अलग अलग जरूरतें और प्राथमिकताएं होती है। अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने में लगे रहेंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि आपके ग्राहक को वास्तव में क्या चाहिए, तो आपका बिजनेस ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि हर किसी को कोर्स के हर चैप्टर में गहराई से जानकारी चाहिए, लेकिन आपके ग्राहक केवल प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं। अगर आप उनकी जरूरत को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपका कोर्स ज्यादा लोगों तक न पहुंच पाए। एक बार की बात है, रोहन ने एक इको फ्रेंडली बैग बनाने का बिजनेस शुरू किया। उसने सोचा कि लोग पर्यावरण की परवाह करते हैं और इसीलिए इको फ्रेंडली बैग जरूर खरीदेंगे। लेकिन महीनों तक उसके बैग नहीं बिके। तब उसने ग्राहकों से बात करना शुरू किया और उनसे पूछा कि वे बैग खरीदते समय किन चीजों पर ध्यान देते हैं। उसे पता चला कि लोग केवल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं चाहते, बल्कि ऐसे बैग चाहते हैं जो हल्के हो, स्टाइलिश हो और जिनमें ज्यादा सामान आ सके। रोहन ने तुरंत अपने बैग के डिजाइन में बदलाव किए। उसने हल्के, बड़े और स्टाइलिश बैग बनाए। कुछ ही समय में उसकी बिक्री बढ़ने लगी और उसका बिजनेस सफल हो गया। अगर रोहन ने अपने ग्राहकों की जरूरत को समझे बिना सिर्फ अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाते रहने की जिद की होती, तो शायद वो कभी सफल नहीं हो पाता। ग्राहकों की जरूरत को समझना और उनके मुताबिक प्रोडक्ट में बदलाव करना ही असली बिजनेस रणनीति है।
हमेशा अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ग्राहकों की राय जानने की कोशिश करें। उनसे पूछें कि वे क्या सुधार चाहते हैं। हर ग्राहक किसी समस्या का समाधान चाहता है। अगर आप जान लेते हैं कि आपके ग्राहक की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप बेहतर समाधान दे सकते हैं। मार्केट में लगातार नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। अगर आप इन ट्रेंड्स के साथ चलेंगे तो ग्राहकों की बदलती जरूरतों को आसानी से समझ पाएंगे। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने वाली काव्या ने शुरुआत में अपने क्लाइंट्स के लिए केवल सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस दी, लेकिन उसे जल्द ही महसूस हुआ कि उसके क्लाइंट्स केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से खुश नहीं हैं, बल्कि वे अपने ब्रांड की पहचान मजबूत करना चाहते हैं। काव्या ने अपने क्लाइंट से बातचीत शुरू की और उनकी जरूरतों को गहराई से समझा। उसने अपनी सर्विस में कंटेंट स्ट्रैटेजी और ब्रांड बिल्डिंग को भी शामिल किया। इसके बाद उसकी एजेंसी तेजी से ग्रो करने लगी, क्योंकि अब वो अपने क्लाइंट्स की असली जरूरतों को पूरा कर रही थी। काव्या की कहानी से हमें यह समझ में आता है कि बिजनेस में ग्राहक की जरूरतों को समझकर समय के साथ अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेहतर बनाना जरूरी है। अगर आप जानते हैं कि आपके ग्राहक को वास्तव में किस चीज की जरूरत है, तो आप सही समाधान दे सकते हैं। जब ग्राहक महसूस करता है कि आपकी कंपनी उनकी जरूरतों को समझती है, तो वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहता है। ग्राहक की जरूरत को समझने वाले बिजनेस ही बाजार में आगे बढ़ पाते हैं। वे अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर सर्विस दे सकते हैं। क्रिस गिलेबो का संदेश साफ है, ग्राहक आपके बिजनेस की आत्मा है। अगर आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनके लिए सही समाधान देते हैं, तो आपका बिजनेस कभी असफल नहीं होगा। याद रखें, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्राहकों की समस्याओं को हल करने का जरिया है। तो दोस्तों, अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझिए, उनसे संवाद करिए और अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाते रहिए। यही सफलता की कुंजी है। क्या आप अपने बिजनेस के मालिक हैं या आपका बिजनेस आपका मालिक है? माइकल जर्बर अपनी किताब द ई-मिथ रिविजिटेड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बिजनेस शुरू करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप दिन रात उसमें लगे रहें, बल्कि आपका लक्ष्य ऐसा सिस्टम बनाना होना चाहिए जिसमें बिजनेस आपके लिए काम करे, न कि आपको हर समय बिजनेस के लिए काम करना पड़े। अधिकतर लोग बिजनेस शुरू करते हैं क्योंकि वे अपनी नौकरी से आजादी चाहते हैं, लेकिन जब वे बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे हर छोटी बड़ी चीज के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर चीज खुद नहीं करेंगे तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। इस वजह से वे खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उनका जीवन केवल बिजनेस तक सीमित हो जाता है। ये उस आजादी के बिल्कुल विपरीत है जिसके लिए उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। सुमित एक बेकरी चलाता था। उसने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसे बेकिंग का शौक था और वो अपनी नौकरी से छुटकारा पाना चाहता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ने लगे, सुमित को हर काम खुद करना पड़ता था। बेकिंग, ऑर्डर लेना, डिलीवरी की देखरेख और यहां तक कि सफाई भी। कुछ ही महीनों में सुमित इतना थक गया कि उसे लगा नौकरी करना इससे बेहतर था। तब एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वो अपनी बेकरी के लिए एक टीम बनाए और काम बांट दे। उसने एक सिस्टम बनाया, बेकिंग के लिए एक स्टाफ रखा, ऑर्डर मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति और डिलीवरी के लिए एक एजेंसी से समझौता किया। अब सुमित का बिजनेस उसके लिए काम करता है और वो केवल रणनीति बनाने और क्रिएटिव चीजों पर ध्यान देता है। अगर सुमित ने अपने बिजनेस को सिस्टम में नहीं बदला होता, तो वो कभी भी बिजनेस से वो आजादी नहीं पा सकता जो उसने चाही थी। जो भी काम बार बार करना पड़ता है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस तैयार करें। इससे आपके कर्मचारी जानेंगे कि उन्हें क्या करना है और आपको हर चीज में खुद शामिल नहीं होना पड़ेगा। हर काम को खुद करने की बजाय काम बांटना सीखें। अपनी टीम पर भरोसा करें कि वे काम को सही तरीके से करेंगे। जरूरी नहीं कि हर काम आपकी टीम ही करे। कुछ काम जैसे अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि आप एक्सपर्ट्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस में आज तकनीक का सही इस्तेमाल करके
समय और मेहनत बचाई जा सकती है, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर, पेमेंट कलेक्शन के लिए ऑटोमेशन आदि। नीता एक ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस चलाती थी। शुरुआत में वो हर चीज खुद करती थी, प्रोडक्ट खरीदना, पैकिंग, मार्केटिंग और यहां तक कि कस्टमर सर्विस भी। इसके चलते वो कभी फ्री नहीं हो पाती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जो उसके बिना भी काम कर सके। उसने मार्केटिंग के लिए एक एजेंसी हायर की, पैकिंग और डिलीवरी के लिए एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस का उपयोग किया और खुद केवल प्रोडक्ट सिलेक्शन और डिजाइनिंग पर ध्यान देने लगी। कुछ ही महीनों में नीता का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और उसे अपने काम के लिए ज्यादा समय और आजादी मिल गई। जब हर काम के लिए एक सिस्टम होता है तो आपका समय बचता है। इससे आप अपनी ऊर्जा बिजनेस की ग्रोथ पर लगा सकते हैं। एक सही सिस्टम से हर काम स्टैंडर्ड तरीके से होता है, जिससे आपके प्रोडक्ट और सर्विस की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगर आपका बिजनेस सिस्टम पर आधारित है तो आप आसानी से नए लोकेशन या प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं। एक सही सिस्टम के जरिए आप अपने बिजनेस से वो आजादी पा सकते हैं जिसके लिए आपने बिजनेस शुरू किया था। माइकल जर्बर का सबसे बड़ा संदेश यही है, बिजनेस में मेहनत करें लेकिन उसे अपने लिए काम करने दें, न कि खुद बिजनेस के लिए काम करते रहें। बिजनेस का मकसद यह होना चाहिए कि आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो आपके बिना भी सही तरीके से काम करे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को एक सिस्टम में बदलते हैं तो आप न केवल बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। द ई-मिथ रिविजिटेड आपको सिखाती है कि एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट होना काफी नहीं है। आपको एक मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की भूमिका भी निभानी होगी। अगर आप अपने बिजनेस में सही सिस्टम तैयार करेंगे, ग्राहकों की जरूरतों को समझेंगे और लगातार सुधार करते रहेंगे तो आप एक छोटे बिजनेस से भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही एक और बेहतरीन किताब की कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।